शादियां बेहद खूबसूरत और यादगार रही हैं। यहाँ टॉप 10 ऐसी शादियां दी गई हैं जिन्होंने अपनी भव्यता, परंपरा और सुंदरता से सबका ध्यान खींचा। रामचरण और उपासना कामिनेनी की शादी 14 जून 2012 को हुई थी। यहाँ कुछ और विस्तृत जानकारी दी गई है। शादी की तारीख 14 जून 2012। पत्नी का नाम उपासना कामिनेनी कोनिडेला। उपासना कामिनेनी कोनिडेला। शादी का तरीका, उनकी शादी 2 बार हुई थी, एक पारंपरिक तेलुगु रीति रिवाजों के अनुसार और दूसरी एक ईसाई समारोह में। पृष्ठभूमि, रामचरण और उपासना की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उपासना अपोलो हॉस्पिटल्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनका अपना बिजनेस एम्पायर भी है। बच्चा, शादी के 11 साल बाद साल 2023 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम क्लिनकारा है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री राधिका पंडित, जो केजीएफ स्टार यश की पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं, का जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम राधिका कृष्ण प्रसाद पंडित है। राधिका एक कोंकणी भाषी चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार से आती हैं। उनके पिता कृष्ण प्रसाद पंडित एक मंच और फिल्म व्यक्तित्व थे और उनकी माँ मंगला एक गृहिणी है। राधिका का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम गौरांग है। राधिका ने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के क्लूनी कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की और बाद में माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु से वाणिज्य में स्नातक बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने शुरुआत में एक शिक्षिका बनने की इच्छा रखी थी और एमबीए करने की योजना बना रही थी। हालांकि 2007 में अपने बीकॉम के अंतिम वर्ष के दौरान उन्हें एक दोस्त ने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नंदगोकुल के लिए ऑडिशन देने के लिए राजी किया, जिसका निर्देशन अशोक कश्यप ने किया था। यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। राधिका ने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया जिनमें नंदगोकुल, कादम्बरी और सुमंगली शामिल हैं, जिससे उन्हें घर घर में पहचान मिली। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत 2008 में फिल्म मोगिना मनसू से की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड और कर्नाटक राज्य फिल्म अवार्ड जीता। इसके बाद उन्होंने ओलावे जीवन लेखाचार 2009, कृष्णन लव स्टोरी 2010, हुडुगारू 2011, अधूरी 2012, ड्रामा 2012, बहादुर 2014 और मिस्टर एंड मिसेज रामचारी 2014 जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने खुद को कन्नड़ सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार यश की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। फिल्म केजीएफ के माध्यम से यश ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। फिल्मी दुनिया के बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद यश अपनी फैमिली के साथ समय बिताना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यश का मानना है कि उनकी फैमिली के सपोर्ट के दम पर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यश के मुताबिक उनके लिए लेडी लक यानी वाइफ राधिका पंडित का सहयोग काफी ज्यादा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं राधिका पंडित और यश की लव स्टोरी के बारे में सारी जानकारी। पेशे से एक्ट्रेस हैं राधिका पंडित। गौरतलब है कि यश की वाइफ राधिका पंडित अपने पति की तरह जानी मानी एक्ट्रेस हैं। मालूम हो कि कॉलेज के दिनों में अच्छी स्टूडेंट रहने वाली राधिका पंडित को साल 2007 में पहला ब्रेक मिला था। कन्नड़ टीवी शो 18th क्रॉस के लिए राधिका ने ऑडिशन दिया था और पहले ही राउंड में वो सिलेक्ट भी हो गई थी। इस तरीके से राधिका पंडित के एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद राधिका पंडित ने अपने हस्बैंड यश के साथ फिल्म मोगिना मनसू को किया। साल 2007 में राधिका पंडित की मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर पहली बार यश से हुई थी। इतना ही नहीं, मिस्टर एंड मिसेज रामचारी और ड्रामा जैसी फिल्मों में भी राधिका यश के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। मालूम हो कि राधिका पंडित आखिरी बार लक्ष्मी नारायण में नजर आई थी। नरेटर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साउथ सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा की। पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग और अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाले रवि तेजा निजी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखते हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है और इस खास मौके पर हम जानेंगे उनकी और उनकी पत्नी कल्याणी तेजा की खूबसूरत लव स्टोरी। दृश्य 1, रवि तेजा की जवानी की तस्वीरें, कल्याणी की तस्वीर। नरेटर, रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के जग्गामपेटा में हुआ था। उनके पिता एक फार्मासिस्ट थे और उनकी माँ गृहिणी। रवि तेजा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग की दुनिया में आएंगे। उनका सपना था एक फिल्म डायरेक्टर बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। दृश्य 2, रवि तेजा और कल्याणी की एक साथ की तस्वीर। नरेटर, करियर में लगातार संघर्ष के बावजूद रवि तेजा ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ साउथ के इस बड़े स्टार की लव स्टोरी किसी फिल्मी नहीं बल्कि एक पारंपरिक भारतीय कहानी की तरह है। दृश्य 3, रवि तेजा और कल्याणी की शादी की तस्वीरें। नरेटर, कल्याणी एक साधारण परिवार से थी।
रवि तेजा के परिवार ने उनके लिए कल्याणी को चुना था। पहली मुलाकात में ही रवि तेजा कल्याणी की सादगी और शांत स्वभाव से प्रभावित हो गए थे। कल्याणी ने रवि तेजा के फिल्मी करियर को हमेशा सपोर्ट किया। उनकी शादी के बाद रवि तेजा के करियर ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कहा जाता है कि कल्याणी उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और उनकी खूबसूरत पत्नी स्नेहा रेड्डी की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी के बारे में। संगीत थोड़ा धीमा होता है। अल्लू अर्जुन, जिन्हें पुष्पा और अला वैकुंठपुर मुलु जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, अपनी दमदार एक्टिंग और अनोखे डांस स्टाइल के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत भी है जो उनकी प्रेरणा और ताकत का स्रोत है। उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी। स्नेहा रेड्डी एक साधारण फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती। उनके पिता केसी शेखर रेड्डी एक जाने माने बिजनेसमैन और शिक्षाविद हैं। स्नेहा खुद भी एक पढ़ी लिखी और स्वतंत्र महिला है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है और अपनी खुद की पहचान बनाई है। अल्लू अर्जुन और स्नेहा की पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। ये कोई फिल्मी लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, बल्कि कुछ बातचीत के बाद दोनों के बीच एक कनेक्शन महसूस हुआ। अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्नेहा की सादगी और समझदारी बहुत पसंद आई थी। संगीत थोड़ा ऊपर उठता है और फिर धीमा हो जाता है। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए कुछ समय लिया। वे सोशल मीडिया पर चैट करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। अल्लू अर्जुन को स्नेहा की ईमानदारी और जमीन से जुड़े स्वभाव ने प्रभावित किया। वहीं स्नेहा को अल्लू अर्जुन का आत्मविश्वास और काम के प्रति उनका जुनून पसंद आया। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इनकी कहानी में भी थोड़ी मुश्किल थी। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद को शुरुआत में इस रिश्ते पर आपत्ति थी, क्योंकि स्नेहा फिल्मी दुनिया से नहीं थी। हालांकि अल्लू अर्जुन स्नेहा से शादी करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश की। संगीत की अल्लू अर्जुन के परिवार ने स्नेहा को स्वीकार कर लिया। 6 मार्च 2011 को अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी हैदराबाद में एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी साउथ की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। शादी के बाद स्नेहा ने खुद को अल्लू परिवार में बखूबी ढाला। उन्होंने अल्लू अर्जुन के करियर को पूरा सपोर्ट किया और उनके हर फैसले में उनके साथ खड़ी रही। स्नेहा ने अल्लू अर्जुन के बच्चों बेटे अयान और बेटी अराहा की परवरिश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजय के जन्मदिन पर उनकी पत्नी संगीता स्वर्णालिंगम से मिली। सुपरस्टार थलपति विजय की, जिनका आज जन्मदिन है। विजय सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के लिए भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। खासकर उनकी और उनकी पत्नी संगीता की प्रेम कहानी लोगों को खूब पसंद आती है। विजय और संगीता की तस्वीर दिखाते हुए थलपति विजय ने अपनी बचपन की दोस्त संगीता स्वर्णालिंगम से शादी की है। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। संगीता यूके में रहती थी और विजय की बहुत बड़ी फैन थी। एक बार विजय अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए यूके गए थे, तभी संगीता उनसे मिलने सेट पर पहुंची। पहली ही मुलाकात में विजय संगीता की सादगी और उनके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे आवाज में बदलाव। संगीता विजय की इतनी बड़ी फैन थी कि उन्होंने न केवल उनकी फिल्में देखी थी, बल्कि उनके बारे में सब कुछ जानती थी। उनकी मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। विजय को संगीता की कंपनी बहुत पसंद आने लगी। उन्हें संगीता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। आवाज में उत्साह। विजय के माता पिता को भी संगीता बहुत पसंद आई। उन्होंने विजय को संगीता से शादी करने की सलाह दी। विजय ने भी बिना देर किए संगीता को प्रपोज कर दिया। संगीता भी खुशी खुशी मान गई। 25 अगस्त 1999 को विजय और संगीता ने चेन्नई में एक भव्य समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी साउथ की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। NTR जूनियर और लक्ष्मी प्रणति की शादी 100 करोड़ का शाही समारोह। स्टार जूनियर NTR और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रणति की दिलचस्प प्रेम कहानी, उनकी भव्य शादी और उससे जुड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, पैसा और थोड़ा ड्रामा सब कुछ है। थोड़ी देर रुकें। जूनियर NTR, जिन्हें तारक के नाम से भी जाना जाता है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक विरासत है। उनके दादा NT रामाराव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक महान अभिनेता थे। जूनियर NTR ने भी अपने दादा की तरह सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। थोड़ी देर रुकें। साल 2011 में जूनियर NTR ने लक्ष्मी प्रणति से शादी की। ये शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक ग्रैंड अफेयर था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। ये शादी इतनी भव्य थी कि इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 करोड़ रुपए। उस समय ये टॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। थोड़ी देर रुके। शादी की हर डिटेल शाही थी। पंडाल से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक सब कुछ भव्यता को दर्शाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी का मंडप ही 18 करोड़ रुपए का था। इसमें 3000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें राजनीतिक हस्तियां, फिल्म स्टार्स और बिजनेस टाइकून शामिल थे। लक्ष्मी प्रणति की साड़ी की कीमत भी 1 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसे सोने और हीरे से सजाया गया था।
ये सब कुछ किसी फेरी टेल से कम नहीं था। सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसने कई लोगों को प्रेरित किया है। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2000 में फिल्म वापसी के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में दोनों मुख्य भूमिकाओं में थे। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। महेश बाबू नम्रता की सादगी और स्वभाव पर मोहित हो गए थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद महेश और नम्रता ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी का सफर इतना आसान नहीं था। महेश बाबू के परिवार, विशेषकर उनके पिता सुपरस्टार कृष्णा को शुरुआत में इस रिश्ते से आपत्ति थी। इसका एक कारण यह भी था कि नम्रता तेलुगु भाषी नहीं थी और एक अभिनेत्री थी। महेश बाबू के लिए ये महत्वपूर्ण था कि उनका परिवार नम्रता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करे, और नम्रता ने भी महेश के परिवार को मनाने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। इस दौरान नम्रता ने महेश से शादी के लिए एक बड़ी शर्त स्वीकार की। महेश बाबू चाहते थे कि शादी के बाद नम्रता फिल्मों में काम करना छोड़ दे और घर परिवार पर ध्यान दे। नम्रता ने अपने अभिनय करियर के शिखर पर होने के बावजूद इस शर्त को मान लिया, जिससे कई लोग हैरान रह गए। ये उनके प्यार और रिश्ते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करते हुए महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर 10 फरवरी 2005 को शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी मुंबई के मैरियट होटल में एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद नम्रता ने फिल्मों से दूरी बना ली और पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित हो गई। आज महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर टॉलीवुड के सबसे प्यारे और सफल जोड़ों में से एक हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा गौतम और बेटी सितारा। वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स और सार्वजनिक अपीयरेंस के माध्यम से लगातार कपल गोल्स सेट करते रहते हैं। नम्रता न केवल एक सहायक पत्नी है, बल्कि महेश बाबू के करियर के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी सादगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव का दमदार किरदार निभाने वाले राणा दग्गुबती अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज से शादी कर ली है। ये शादी बीते शनिवार को हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो में संपन्न हुई। शादी की रस्में पूरी तरह से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाई गईं। ये एक बेहद निजी समारोह था, जिसमें सिर्फ कपल के परिवार के सदस्य, कुछ चुनिंदा रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ गिने चुने लोग ही इस खुशी के मौके पर मौजूद रहे। राणा और मिहिका की शादी को लेकर फैंस में काफी उत्साह था। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए। शादी से पहले की रस्मों जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत की तस्वीरें भी लोगों ने खूब पसंद की। शादी समारोह में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे राणा और मिहिका को बधाई देने पहुंचे। इनमें समांथा अक्किनेनी, नागा चैतन्य, रामचरण और अल्लू अर्जुन जैसे नाम शामिल थे। इन सितारों की मौजूदगी ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। राणा दग्गुबती ने अपनी शादी की खबर अचानक सार्वजनिक की थी, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मिहिका के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते का खुलासा किया था। इसके बाद से ही फैंस उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिहिका बजाज पेशे से एक इवेंट प्लानर हैं और इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। वो मशहूर बिजनेस एमपी सुरेश बजाज की बेटी हैं। राणा और मिहिका लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राणा के परिवार ने भी मिहिका को बहू के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। शादी की सारी तैयारियां दोनों परिवारों ने मिलकर की थी। कोरोना महामारी के चलते शादी समारोह में काफी सावधानियां बरती गईं। मेहमानों की संख्या सीमित रखी गई और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। प्रभास की शादी की अटकलें, क्या 45 की उम्र में बनने जा रहे हैं दूल्हा? टॉलीवुड के बाहुबली सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि 45 साल की उम्र में प्रभास जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन खबरों ने उनके लाखों फैंस के बीच खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी थी, जो लंबे समय से अपने पसंदीदा अभिनेता को दूल्हा बनते देखना चाहते हैं। इन अटकलों के अनुसार प्रभास अपने दिवंगत चाचा कृष्णम राजू की पत्नी श्यामला देवी की देखरेख में शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। खबरों में यह भी बताया गया था कि अप्रैल 2025 में ही प्रभास शादी रचा सकते हैं। दुल्हन के रूप में हैदराबाद के एक जाने माने बिजनेसमैन की बेटी का नाम सामने आ रहा था, जिसके साथ प्रभास के परिवारजनों ने उनकी शादी तय कर दी थी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर प्रभास के फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर डार्लिंग प्रभास कब और किससे शादी करने वाले हैं। हालांकि इन सभी अटकलों और खुशी के माहौल के बीच प्रभास की टीम की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभास की टीम ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीम के एक सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, यह खबर सरासर झूठी है, कृपया इस पर ध्यान न दें।
मुंबई में मौजूद प्रभास के प्रवक्ता ने भी इस खबर का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये पहली बार नहीं है जब प्रभास की शादी को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ी हैं। बाहुबली फिल्म की रिलीज के बाद से ही प्रभास का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बाहुबली को स्टार अनुष्का शेट्टी के साथ उनके रिश्ते को लेकर हुई थी। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों ने हमेशा खुद को अच्छा दोस्त बताया। हाल ही में फिल्म आदि पुरुष में उनके साथ काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के साथ भी प्रभास के रिश्ते की खबरें सामने आई थी। हालांकि कृति और प्रभास दोनों ने ही इन खबरों को गलत बताया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने पिछले साल जाने माने बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ 7 फेरे लिए थे। उनकी शादी की खबर ने उनके फैंस को तो खुश किया ही था, साथ ही पूरे बॉलीवुड में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। काजल और गौतम की शादी बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसी थी, जिसमें प्यार, सादगी और खुशियों का संगम देखने को मिला। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे और फैंस ने इस नए जोड़े पर जमकर प्यार बरसाया था। हालांकि शादी के कुछ ही दिनों बाद काजल अग्रवाल अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से काम पर लौट गईं। बॉलीवुड में यह आम बात है कि एक्टर शादी के बाद भी अपने काम में तुरंत जुट जाते हैं, लेकिन काजल के लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और काम के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काजल एक समर्पित अभिनेत्री हैं और अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रही हैं। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से उन्हें तुरंत शूटिंग पर लौटना पड़ा। ये उनके लिए एक नई जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक संतुलन बनाना था। नई शादीशुदा होने के कारण हर कपल को एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपनी नई जिंदगी को समझने की जरूरत होती है। सूत्रों के अनुसार काजल को ये महसूस होने लगा था कि काम पर जल्दी लौटने की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि एक सामान्य समायोजन का दौर था जो हर नए विवाहित जोड़े को झेलना पड़ता है। उन्हें अपने पति गौतम के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका कम मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। ये एक स्वाभाविक भावना है जब आप एक नई यात्रा शुरू करते हैं और आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है। हालांकि काजल और गौतम दोनों ही समझदार और मैच्योर व्यक्ति हैं। उन्होंने स्थिति को समझा और मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुलकर बात की और अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करने का फैसला किया ताकि वे अपने काम के साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी पूरा समय दे सके। गौतम किचलू ने भी काजल के काम और समर्पण को समझा और उनका पूरा समर्थन किया। अगर आप बॉलीवुड से जुड़ी खबरें, गॉसिप और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।